दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज अटकल हिंदी पर आपका। एक बार फिर दलित समाज के एक शख्स ने इतिहास रच दिया। जो लोग कहते हैं, जो लोग आरक्षण विरोधी हैं, जो लोग कहते हैं कि वो आरक्षण के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आरक्षण ना दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के एक लाल ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूरे देश में लोग उनकी जो है वो सराहना कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रवि टमटा जी की। उन्होंने जो है किस तरीके से हैप्पीडाई स्काई प्राइवेट लिमिटेड के वो संस्थापक हैं। उन्होंने एक कंपनी बनाई और आज जो है वो उन्होंने एक ऐसी कार बना दी है जिसकी प्रशंसा पूरे देश में लोग कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं। और रवि टामटा जी ने जो है वो इंटरनेट पे ही पढ़ाई कर कर एक ऐसी कार बना दी है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि इस देश में अभी तक जो है उड़ने वाली कार नहीं बनाई गई थी, लेकिन रवि टामटा ने ऐसी कार बना दी जिससे पूरे देश में उनकी जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा बनी हुई है। इस पर जो है चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया है, लिखा है बहुत लंबा चौड़ा लेख, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा कि आखिर रवि टामटा जी हैं कौन और किस तरीके से उन्होंने जो है वो कार बनाई है। रवि टामटा ने इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कर अपने ही गांव में फ्लाइंग कार बनाई है। शुक्रवार को अल्मोड़ा में आर्मी हेलीपैड पर उसका सफल परीक्षण किया गया। अल्मोड़ा जिले के काफली खान गांव निवासी रवि ने 2015 में उड़ती हुई कार का सपना देखा था। इसके बाद उन्होंने अपनी हैप्पीडाई स्काई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और 10 साल में रवि का सपना पूरा हो गया। दावा है कि इस हवा में करीब 200 किलोमीटर की प्रति घंटा से रफ्तार से चल सकती है और इस दौरान करीब 1 मिनट तक वो हवा में रहे। सोचिए, रवि टामटा जी जो है वो इससे पहले भी कई परीक्षण जो है वो कर चुके हैं। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, जो लोग समानता से डरते हैं और चाहते हैं कि इस देश में असमानता बनी रहे, उन लोगों के लिए एक बड़ी जो है वो चेतावनी है कि आप देख सकते हैं कि दलित समाज के एक शख्स ने ऐसा कर दिखाया कि आप सदियों से नहीं कर पाए होंगे। लेकिन इस देश के लिए सबको गर्व करना चाहिए। इस देश पर जो रवि टामटा जी ने जो काम किया, पूरे देश के लोगों को इस चीज़ पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि रवि टामटा ने वो काम किया। ये सिर्फ रवि टामटा तक ही सीमित नहीं रहेगा, आगे चलकर आम लोगों के लिए भी ये सब कुछ सुविधाएं होंगी। और बड़ा सवाल है कि इससे तमाम लोगों को सीख मिलेगी, वैज्ञानिकों को भी सीख मिलेगी। और जो है जिस तरीके से एक कार बनाई गई, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब हमारे देश में भी अब जो है डेवलप अच्छा हो सकता है और नई तकनीकें आगे आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जातिवाद ज़्यादा पीछे धकेलता है। जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि दलित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएं। लेकिन जो दलित समाज है वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ने लगा है। बाबा साहेब की संविधान की वजह से उनको हक अधिकार मिला है, उनको शिक्षा का अधिकार मिला है, बराबरी का अधिकार मिला है। और अब वो कहीं ना कहीं इतिहास रचते नजर आ रहे हैं। जिनको सदियों से पीछे रखा गया था, जिन लोगों का जो है हक छीना गया था, उनको जो है आज के समय में उनको बाबा साहब के संविधान के जरिए अब वो नई नई तकनीकें निकाल रहे हैं। सोचिए, इस देश के जो दलित पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो लंबे समय से जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित रहे, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान की वजह से वो जो कहीं ना कहीं तकनीकी में वो अब आगे आ रहे हैं। ऐसे ही रवि टामटा जी हैं जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इस पर चंद्रशेखर आजाद ने भी एक बड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है रवि टामटा जी के लिए, उनको बधाई दी है। और फिलहाल पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने भी उनको जो है बधाई दी है। रवि टामटा के लिए चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया है, उन्होंने बधाई भी दी है। और आपको बताएं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी दलित युवा नव प्रवर्तक रवि टामटा जी का यह नवाचार वास्तव में अद्भुत है, प्रेरणादायक है और गौरवपूर्ण है। सुदूर पहाड़ में जन्मे रवि टामटा जी ने साबित कर दिया कि उनके हौसले भी पहाड़ जैसे बुलंद हैं। रवि टामटा जी ने हैप्पी स्काई उड़ान वाहन फ्लाइंग वाइस्किल प्रोटोटाइप को सफल परीक्षण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वे सुरक्षित एवं विद्युत चलित व्यक्तिगत उड़ान वाहन विकसित करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। वर्षों के शोध, नवाचार, अथक परिश्रम के बाद प्रोटोटाइप की यह सफल उड़ान उनके सपने को साकार करने की दिशा में पहला बड़ा मील का पत्थर है। यह उपलब्धि केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। ऐसे ही स्वदेशी नवाचार भारत की वैज्ञानिक क्षमता, युवाओं के प्रतिभा और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं। रवि टामटा जी ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि का
पर हार्दिक बधाई। उज्जवल भविष्य के लिए अनंत मंगल कामनाएं। हम विश्वास है कि उनका यह प्रयास भारत के भविष्य आधुनिक तकनीकों के लिए क्षेत्रों में नई पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने जो है बड़ा ट्वीट किया है उनके लिए। और इस देश में जो है किस तरीके से दलित, पिछड़े, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश की नई तकनीकों को जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे ही रवि टामटा जी हैं जिन्होंने ये कार बनाई है, और ये कार पूरे देश में लोग इसको आगे जब और भी कारें बनाई जाएंगी तो उसमें पूरे देश के लिए एक काम में आएंगी। कहीं न कहीं जो है वो इस देश के लिए एक बड़ा काम होगा। और जो लोग जातिवादी लोग हैं, जो लोग सोचते हैं कि दलित समाज जो है कहीं न कहीं बराबरी ना कर जाए, उनके लिए एक बड़ा तमाचा भी है। क्योंकि जिस तरीके से जातिवाद जो है वो कहीं न कहीं चरम पर है, लोग नहीं चाहते हैं कि आरक्षण वाले लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने। उनका सीधा हमला आरक्षण पर होता है। वो चाहते हैं कि आरक्षण इस देश में ना रहे, इस देश में असमानता बनी रहे, समानता ना हो। लेकिन बाबा साहब के संविधान से सबको समानता मिलेगी, और धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार जो है वो कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े लोग अब जो है सिस्टम में भी भागीदारी निभाएंगे। और जिस तरीके से रवि टामटा जी ने जो है एक ऐसा प्रदर्शन किया है, ऐसी तकनीक बनाई है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश को गर्व होना चाहिए। और रवि टामटा से लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी और देश हमारा आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। जिस तरीके से रवि टामटा ने जो कुछ कर दिखाया, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। द न्यूज़ आर्टिकल हिंदी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।